हम इतने बेगैरत हैं, हम ऐसी कौम है, हम ऐसे ऐसे जलील कोई बेगैरत और इस तरह बिकी हुई कौम है हमारी जो वो है। क्या मैं कहूँ, बात की शर्म आती है बात करते हुए भी कि इनके लिए अल्फाज ही नहीं है कि ये किस किस्म के ये जो हमारे लीडर मतलब हैं। हम आज़ाद नहीं हैं। नहीं 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 75 सालों से हम लोग जो ना एक आज़ाद देश के ग़ुलाम कौम है, ये याद रखिएगा। हम एक आज़ाद देश के ग़ुलाम कौम है, हमारा नज़रिया ग़ुलाम है। बस दुश्मन है, एनिमी है कि जो है नहीं, ठीक है। उसके इख्तलाफ के बावजूद मैं पसंद करता हूँ क्योंकि उस बंदे ने डिलीवर किया है और इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया है। उनके अपने मुल्क में पॉलिटिशियंस के लाख इख्तलाफ हो, हमने वो नहीं देखना, हमने ये चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी इस रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी 10 प्रॉमिसेस वायरल इन पाकिस्तान, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये नायला पाकिस्तानी रिएक्शन शो का वीडियो है, जिसमें कि शायला जी ने पाकिस्तानी लोगों से ये कहा है कि मोदी जी ने जो अपने पिछले टर्म्स में जो वादे किए थे वो पूरे किए और आने वाले टर्म्स के लिए भी उन्होंने अभी 10 प्रॉमिसेस किए हैं और वो भी शायद मोदी जी ज़रूर पूरा करेंगे। मगर जो पाकिस्तान के लीडर्स है वो क्या इस तरह के प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिसेस करने के बाद में क्या वो पूरे होते हैं, तो इसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम ने, पाकिस्तानी जनता ने क्या अपनी राय रखी है, यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे और बाद में हम देंगे वीडियो के आखिरी में हम हमारी ओपिनियन। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही में ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके नायला पाकिस्तानी रिएक्शन शो को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हमारे साथ मौजूद है रफ़ी सर, जिनकी राय आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हम बात करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच के 10 पॉइंट की, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा कहते हैं जिस पे जोर दिया और जो वाकई पाकिस्तान में भी उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। एक एक करके तमाम पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम जी। हमारे मुल्क में भी इलेक्शन कैंपेन चल रही है और वो कबूतर वाली तस्वीरें भी वायरल हुई और ये जी हमारे जो शेर है वो भी जी वापस आ गए हैं और बल्ला जो है सलाखों के पीछे चला गया है। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्पीच है जो एक पॉलिटिशियन को एज अ प्राइम मिनिस्टर या जो कहते हैं फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर को डिलीवर करना चाहिए, वो हमारे मुल्क में 2023 की कैंपेन में भी मिस है। हम बात करें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मेड इन इंडिया की बात की, उन्होंने वहाँ पर बात की जी इंडिया को डिजिटल करना है, फार्मर को फैसिलिटेट करना है, गुड क्वालिटी फूड जो है अपने इंडियंस को डिलीवर करना है, विलेजर जो है जो रूरल एरिया है वहाँ पर जी बिजली देनी है, पानी देना है, हर तरह की सहूलियत। ऐसा एक वो जो है एक मिशन लेके आ रहे हैं अपने अगली कैंपेन के लिए कि जो कि इंडिया को यूरोप वाली साइड पे ले जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करूँगा। हाँ। जैसा कि आपने इंडिया की जो कि इस वक्त गवर्नमेंट ही है, हाँ, आपने मोदी जी का जिक्र किया। Exactly, हाँ। उन्होंने जो 10 नकात दिए हैं वो बिल्कुल एक, इसको मैनिफेस्टो कहते हैं, एक मंशूर देना होता है कौम को कि हमने ये करना है। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं, वो जो अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, अपनी पावर बनाना चाहते हैं ना, वो डिलीवर करके बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान में इसके बरक्स है कि पाकिस्तान में एक लूडो की गेम हो रही है और वो भी इख्तियार के साथ कि किसको इक्का चाहिए, किसको दुक्का चाहिए। अब अपने जो दाने हैं वो खुद से फेंक रहे हैं। तो जहाँ तक इंडिया की इस पूरे ये जो 10 नुकात हैं वो आवाम के लिए हैं और मोदी जी की जो सरकार है उसने, हमने देखा कि उसने डिलीवर भी किया। हाँ, डिलीवर किया, हाँ जी, प्रूफ किया जी। हाँ बिल्कुल। और उसके बरक्स अगर हम देखते हैं तो हमारे ऊपर एक ऐसे बंदे को लाके मुसल्लत किया जाता है कि जिसको हमारी कंपनी लेके आती है और एक ऐसे बंदे को कि जो इश्तहारी मुजरम है तो उसको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। जबकि उसके मंशूर में ये है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, तो अब अगर आप मेरे साथ बात करेंगे तो मैं रो दूंगा, मेरी आंखों से आंसू गिर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमें ना छेड़ो, उन्होंने क्या हमारे जख्मों को ना छेड़ो, हम रो देंगे। हाँ जी। हाँ। और उनकी सबसे बड़ी बात वो ये थी कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। तो भाई माफ़ तो आपको नहीं किया जा सकता ना। हाँ, कि जो 4 साल बाद इश्तहारी एक बंदा है,
4 साल बाद मुल्क में आता है और अपने आप को सरेंडर ही नहीं करता, और उसको लाने वाले भी उसके साथ ही मिले हुए हैं। तो ये वो सारा प्रॉब्लम है इंडिया की गवर्नमेंट का, और पाकिस्तान में खैर गवर्नमेंट तो है ही नहीं। एक टिश्यू पेपर इन्होंने एक हुकूमत बनाई है कि बनाई जो हर 2.5-3 साल बाद पलट जाती है। हाँ जी। और रही बात आपके उसके मैनिफेस्टो की, मोदी साहब की, तो मैंने वो देखा भी सुना भी। तो वो एक जिसको कहते हैं ना सर्कुलेशन के साथ अपनी कैंपेन कर रहे हैं। हमारे बहुत अच्छा, हाँ। जो वहाँ की कैंपेन है वो एक पहले बताई गई है, फिर उसको एक तरीके से लॉन्च किया जाएगा और पूरे मुल्क में फैल जाएगी। तो ये कोई भी जमात कर सकती है वहाँ की, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरअक्स है। कोई भी नहीं आ रहा ऐसा। हाँ जी, कोई पार्टी इस वक्त है ही नहीं सिवाय एक कंपनी के। तो जो एक बची खुची पार्टी हमारी है, मतलब पीटीआई की, उसको सलाखों के पीछे कर दिया गया है। हाँ जी। एक चीज़ पे जैसे पाकिस्तान के अंदर पानी का बड़ा मसला है, कराची में पीने का पानी नहीं, लाहौर भी में जी बड़े पानी के मसले हैं। हमने कभी इस पानी को सेव करने की बात आवाम के दिमागों में डाली नहीं है। उनका बड़ा अहम इस पॉइंट पे स्टांस है कि वाटर को सेव करो, नेचर को सेव करो, सॉइल को सेव करो, पोल्यूशंस को कम सही करो। बात है। ग्रीन एनर्जी कैंपेन चला रही है, सियासत के साथ साथ दुनिया को भी बचा रहे हैं वो तो। हाँ जी बिल्कुल। देखिए अब ये जितना भी पानी होके आता है ना, ये इंडिया के सहन से होके आता है, तो वो हमारे पास आता है। तो जैसा कि आपने कहा कि पिछली हुकूमतों ने इसके ऊपर काम नहीं किया, जिस कोई तरह कैंपेन भी नहीं बनाई। चलाई है, हाँ। लेकिन एक चीज़ जो हमारे इधर पाकिस्तान में इतनी हाईलाइट नहीं करने दी कंपनी ने, या दुनिया में नहीं हाईलाइट किया गया, इमरान खान ने डैम्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया और अंडर प्रोसेस हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, लेकिन उसको कंप्लीट होने नहीं देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे कि वो कंपनी को उसकी कबूलियत नहीं है। अगर वो डैम्स बन जाते हैं और पानी का एक वो सारा सिस्टम यहाँ पे बन जाता है, तो यहाँ पे तो एक सॉलिड हुकूमत हो जाएगी ना, एक पक्का वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो वो हम नहीं बनने दे रहे। तो जिस तरह के इंडिया का एक पक्का वज़ीर आज़म है, 10 साल ले हाँ जी, लिए हैं। मैं देखें जी, हमें लाख इख्तलाफ हो, ठीक है, लेकिन मैं इंडिया के इस वज़ीर आज़म को पसंद करता हूँ इख्तलाफ के बावजूद। हाँ, कि हमें बताया गया कि वो हमारे बस दुश्मन है, एनिमी है, कि जो है नहीं, ठीक है, उसके इख्तलाफ के बावजूद मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि उस बंदे ने डिलीवर किया है और इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया है। उनके अपने मुल्क में पॉलिटिशियंस के लाख इख्तलाफ हों, हमने वो नहीं देखना। हमने ये देखना है कि हमारा जो हमसाया मुल्क इंडिया है, उसकी ग्रोथ क्या है और उसकी पावर कैसे फैल रही है। और मोदी साहब ने अपने आप को इस मैदान में मनवाया है, और मैं भी उसको अप्रिशिएट करूँगा। हर बंदा उनको अप्रिशिएट कर रहा है। देखिए उन्होंने जो फार्मर है उनकी बड़ी बात की, देखिए किसान खेती करेगा, मुल्क का पेट भी पालेगा और पैसा भी लेके आएगा मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क का जो फार्मर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। जो अच्छी अच्छी ज़रखेज़ पंजाब, इतना ज़बरदस्त खुदा का तोहफ़ा हमें मिला, सारा पंजाब हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हो गया, और कोई पूछने वाला नहीं, बताने वाला नहीं कि आगे हमें कहत का सामना भी करना पड़ेगा। गंदम का कहत तो हर साल आता है। हाँ जी, देखिए हमारा मुल्क गंदम में खुद कफ़ील कहा जाता था, कि ये खुद कफ़ील है, और आज भी है। जितनी पैदावार है वो हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा है, लेकिन चूँकि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है या बेच दिया जाता है, इस वजह से। और ये जो किसानों वाला था मैनिफेस्टो, ये भी खान साहब ने दिया था। आपने जितने अच्छे अच्छे नुकात कहे हैं ना, ये सारे खान साहब दे चुके हैं और उनके ऊपर काम हो रहा था, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा था। देखें, अब अगर मोदी जी ने अपनी वहाँ पे पावर दिखानी है या अपने आप को सॉलिड दिखाना है ना, तो वो इन नुकात पे काम भी करेंगे और ग्राउंड पे उतरेंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को उतार दिया गया कि यही वो नुकात हैं कि इसके ऊपर अगर इमरान खान ने अमल कर लिया तो ये तो पक्का हो गया पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की ग्रोथ कहाँ से कहाँ जा रही थी। इसीलिए फिर इमरान खान को गिराया गया। अब वही ये सारे जितने भी नुकात आपने कहे हैं या जो मैंने देखे हैं, वो सारे इमरान खान वाले हैं। तो अच्छी बात है कि अगर वो अपनी पावर के हिसाब से, अपने मुल्क के हिसाब से इनके ऊपर अमल करते हैं, तो वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की वाला हिसाब होता है।
बिल्कुल दोस्तों, जिस मुल्क में काम होते हैं, अवाम पे जब इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो अवाम की जब ज़िंदगी में खुशहाली आती है तो मुल्क बढ़ता है। और मुझे बहुत पसंद आती है हमेशा इनकी ओपिनियन, और काश ऐसी डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के अंदर जन्म ले तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा। बात यह है कि कोई भी जो कौम होती है ना, उनका जो कोई लीडर होता है वो उन कौम को, उस मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। उनका एक एजेंडा होता है, एक उनका अपना अपना एक समझ ले कि एक क्या कहेंगे उनको कि अपने मुल्क मिशन, हाँ बेशक मिशन होता है कौम की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करें तो वाकई उसने अपने मुल्क के लिए किया है। वो बेशक मतलब हमारे उनसे इख्तलाफात है पाकिस्तान के, उनके वो अपनी जगह, देखिए इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन वो अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा है, वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। वो अपने मुल्क के लिए जिस तरह उसने तकरीर की, जिस तरह उसने एक एजेंडा पेश किया, या एक आने वाले वक्त के लिए उसके लिए अपनी कौम को एक राह दिखाई कि ये हमारे पॉइंट है, ये चीज़ें, ये हमारी प्रायोरिटी है जिस पर हम अमल करेंगे, अपने मुल्क के लिए करेंगे। तो उसका और इससे मवाजना तो मैं समझता हूँ कि आप ना ही करें तो बेहतर है। कहाँ नवाज़ शरीफ और कहाँ वो वक्त चला गया जब हम नवाज़ शरीफ का मवाजना उसके साथ करें। हमारा ये है कि वो सोच यहाँ पे क्यों डिलीवर नहीं हो रही, ये चीज़ें तो हमारे मुल्क को बेसिकली चाहिए, जिस पे कोई बात नहीं कर रहा। देखिए मैं ये बताना चाह रहा था कि नवाज़ शरीफ का उसका मवाजना क्यों नहीं है। नवाज़ शरीफ ने जो बातें की कौम ने पूरी सुनी, लोगों ने सुनी। वो बुलवाइए थे, मतलब जो उन्होंने लोगों को बुलाया था, बेचारे 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार में जो लोग इकट्ठे हुए थे, पूरा मतलब एक मुल्क की पूरी एक रियासत उसके पीछे लगी हुई थी। क्या नहीं था आप लेकिन देखें, हम कोई घास तो नहीं खाते ना, अकल है, हमें शऊर है, बच्चे को शऊर है कि अभी एक तरफ आप इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नवाज़ शरीफ के लिए क्या कर रहे हैं, और कैसे मतलब अदालतें जो है ना उसके लिए उसके हुक्म पर फ़ौरन जो है ना नाचना शुरू कर देती है, जैसे एक तवाइफ़ अपना घुंघरू पहन के नाचती है। तो इसी तरह हमारे इदारे भी यही कर रहे हैं सारा कुछ। नवाज़ शरीफ का मुवाजना आप मोदी के साथ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मोदी अपनी कौम के लिए गैरतमंद, खुददार जो भी है, वो अपने कौम के लिए एक इनिशिएटिव ले रहा है, कर रहा है। नवाज़ शरीफ तो अपनी चोरियां, अपनी डकैतियां, अपने केसेस और वो चीज़ें ख़त्म करने का, देखें उसके पूरी बयान में यही था ना कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। भाई हो तो आप लोगों को बता रहे हो ना, आप अपने ऊपर जो है ना वो कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, आपका एजेंडा नहीं है, आपके पास कोई कौम को देने के लिए कुछ है ही नहीं। वोट का बयान है तो आपका दफन हो गया, वोट को इज़्ज़त दो, ठीक है, आपने एक नारा उठाया था, उसके बाद फिर आप बूट पॉलिश करने आ गए दोबारा से। आपका सबको पता है कि आपने जो है ना बिहाइंड द डोर क्या आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, किस तरीके से आपको डील के ज़रिए जो है ना डील दी गई है और आपको जो है ना यहाँ लेके आए। तो देखिए इनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि ये मुल्क के लिए, कौम के लिए सोचे। इनका सिर्फ एजेंडा यही है कि ये अपने बारे में सोचते हैं, अपनी ख़ानदान के बारे में सोचते हैं, अपनी जायदाद के बारे में सोचते हैं, अपने जो इनके बड़े बड़े एम्पायर्स हैं ना उनके बारे में सोचते हैं, अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं। ये लोग कौम के बारे में नहीं सोच सकते। इन्होंने इतना कुछ बना लिया। दूसरी जानिब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 साल इतनी अमीर मुल्क में हुकूमत की है, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, उन्होंने वो क्या कहते हैं लंदन में कोई फ्लैट नहीं ख़रीदे, उन्होंने ऑफशोर कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की। उनका ही कहते हैं कि जो उनको मिलता है उसी के अंदर गुजारा करते हैं, अपने खाने पीने का ख़र्चा, पहनने ओढ़ने का ख़र्चा, अपना जो एक मुलाजिम रखे सारा कुछ उसमें से ही देते हैं, और जो बच जाता है वो भी गर्ल्स एजुकेशन में दे देते हैं। तो उनके मन में तो दौलत की हवस तो छोड़े, उनके तो है ही नहीं कि कभी मैं करप्शन करूं या मुल्क से बाहर चला। ऐसा नहीं है, करप्शन हर मुल्क में होती है, वहाँ भी होती है। हम लीडर की बात हाँ, मैं उसकी बात करूँ, होती है हर मुल्क में, हर बंदा करता है, जिसके पास सोर्सेज होते हैं वो करता है। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लॉ है, वहाँ पर कानून है, और उस लॉ पर, उस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। वहाँ पर जो अवाम के नुमाइंदा जो आते हैं, मुंतखब किए हुए नुमाइंदा आते हैं, वो अवाम के पाबंद होते हैं, करते हैं करप्शन, सारे ही करते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन वो अपने कौम के जो एजेंडा है उसको लेके चल रहे हैं, आपके जो अपने मुल्क की तरक्की के लिए लगे हुए सारी चीज़ों के लिए। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर लॉ है, कानून है, इंसाफ है। जहाँ कानून लॉ नहीं होगा वहाँ यही हाल होगा। पाकिस्तान में लॉ नहीं है, कानून नहीं है, दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, क्योंकि जो आजकल का कानून, जो अदालतें कर रही है, जो जजेस कर रहे हैं, इस पर रोना आता है। मिन हासिल कौम, हमें रोना आता है, शर्म आती है कि यार हम लोग मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं यार, सिर्फ नाम के, वो नाम भी नहीं है यार, हम काजी कुज़ा बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है इतने बड़े बड़े, ठीक है ना। अब वो समझते हैं कि आप कहते हैं जी आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते हैं,
आप आर्मी चीफ़ के बारे में बात नहीं कर सकते, आप आर्मी के बारे में बात नहीं है। क्यों भाई? ये फ़रिश्ते हैं, क्या ये इंसान नहीं है? ये हम में से नहीं है? ये खलाई मखलूक जो नवाज़ शरीफ कहता था आसमान से उतरी हुई मखलूक है, ये वो मुक़द्दस है, ये मुबर्रा है जुर्म से। या सबसे ज़्यादा जुर्म तो इनके अंदर है, सबसे ज़्यादा करप्शन इनके अंदर है। तो इसी वजह से तो मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। जब लीडर हुक्मरान आपका करप्ट होगा तो आवाम तो ऑटोमेटिकली करप्ट होगी। जब लीडर और आपके रहनुमा को जब कौम की, इंसाफ की, कानून की, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी और उसको सिर्फ अपने असासे जमा करना, माल जमा करना, उसकी फ़िक्र होगी, तो यही हाल होगा जो हमारा हो रहा है। पूरी दुनिया में थू थू हो रही। पाकिस्तान कहाँ है? कहाँ खड़ा है आज पाकिस्तान? क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? और पूरी दुनिया का अगर हम देखें, स्पेशली वेस्ट का और मिडिल ईस्ट का, इस्लामिक कंट्रीज़ का जो फेवरेट है वो इंडिया बनता चला जा रहा है। देखें, इसलिए ना कि उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। देखिए, वो उनको पता है इस रीजन में उन्होंने सबके साथ बना के रखनी है। अब वो हालांकि चाइना के साथ उनकी लड़ाई है, दुश्मन है उनका, लेकिन फिर भी वो ट्रेड चाइना हो रही है, ठीक है। Foreign और policy रशिया के साथ जो है ना वो ट्रेड कर रहे हैं। ऑयल हमसे पहले उन्होंने रशिया से लेके आए और हमारे वाले अमेरिका के बूटों में पड़े हुए कि जनाब हुक्म देंगे, अमेरिका बहादुर हुक्म देगा। तो ईरान से नहीं ऑयल जी, हम ईरान, हम अपने घर से नहीं निकाल सकते हैं। हम इतने बेगैरत हैं, हम ऐसी कौम है, हम ऐसे जलील कोई बेगैरत और इस तरह बिकी हुई कौम है हमारी जो वो है। क्या मैं कहूँ, बात की शर्म आती है बात करते हुए भी कि इनके लिए अल्फाज ही नहीं है कि ये किस किस्म के ये जो हमारे लीडर मतलब है। हम आज़ाद नहीं हैं। नहीं। 75 सालों से हम लोग जो ना एक आज़ाद देश के ग़ुलाम कौम है, ये याद रखिएगा। हम एक आज़ाद देश के ग़ुलाम कौम। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें की है मोदी जी को लेके, भारत को लेके, और साथ ही में बातें की है करप्शन को लेके। तो पाकिस्तान में जितना बड़ा करप्शन होता है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं होता, इंडिया में भी होता है, मगर इंडिया में भारत सरकार की उसके ऊपर काफ़ी नज़र रहती है। और जो भी करप्शन करता है, चाहे कितना भी बड़ा लीडर हो, चाहे कितना भी बड़ा मिनिस्टर हो, उसे जेल में ज़रूर जाना पड़ता है। इसके पहले भी बहुत सारे मिनिस्टर, लीडर्स जेल जा चुके हैं, अभी भी बहुत सारे गए हैं। तो भारत सरकार की नज़र होती है, इसीलिए यहाँ पे करप्शन करते हुए लोग बहुत सोचते हैं और करप्शन को काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। मगर इसके उलट जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरकार खुद इतनी बड़ी करप्ट है, तो बेड़ा गर्क होना तो तय ही है। अगर सरकार करप्शन करती है तो आवाम भी ज़रूर करप्शन करेगी, और इसीलिए पाकिस्तान की जो अभी हालात है ये इस तरह के है। और साथ ही में दूसरी बात ये कहूँगा कि पाकिस्तान में 75 सालों में एक भी सरकार पूरे 5 साल पूरी नहीं कर सकी, और इसके पीछे का रीज़न है वहाँ की फ़ौज। जो फ़ौज के खिलाफ जाता है उसकी सरकार फ़ौज गिरा देती है। तो सबसे पहले पाकिस्तान को फ़ौज का इंटरफेरेंस बंद करना पड़ेगा, जब भी जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो अभी भी जो सरकार बनेगी वो भी कब गिर जाए इसका पता नहीं है। जाहिर है, जिस देश में अगर सरकार स्थिर नहीं होती वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आता, और इसीलिए पाकिस्तान में भी कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो भाई फ़ौज को अलग करे, फ़ौज का काम बॉर्डर पे है, न कि सियासत में। जैसा इंडिया की फ़ौज कभी भी सियासत में नहीं पड़ती, वो फ़ौज का जो काम है बॉर्डर का, बस वही संभालती है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।